Students, today we are going to read a interesting poem of our syllabus of class 11th. This is poem number 2nd, and the title of the poem is Laburnum Top. And the poet of this poem is Ted Hughes. In this poem, the poet Ted Hughes describes the beauty of laburnum tree, and he also mentions a very active bird which is known as goldfinch. So let us read the poem and know deeply what the poet wants to convey to the reader. The laburnum top is silent, quite still in the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen, till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness, and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stalks it full, then flirts out to a branch end, showering her bared face identity mask. Then with airy delicate whistle, chirrup, whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. पोइट टेड हुक्स यहाँ गोल्डफिंच की चुस्ती उसके द्वारा मचाए गए शोर के बारे में बात करते हैं कि लेबरनम टॉप जो पेड़ है बहुत ही सुंदर पेड़ है। इसके फूल पीले हैं और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बिल्कुल पीस है, एवरीथिंग इज़ पीसफुल। लेकिन जब इसके ऊपर गोल्डफिंच आती है तो वो शोर शराबा करती है और एक चहचहाट और एक चहलकदमी इस पेड़ के ऊपर हो जाती है, क्योंकि जैसे ही वो चिड़िया या वो पक्षी, छोटा पक्षी गोल्डफिंच जिसका नाम दिया गया, वो बोलती तो दूसरे छोटे उसके बच्चे वगैरह भी वो शोर शराबा करने लग जाते हैं। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, शांत है, क्वाइट स्टिल, पूरी तरह कोई हलचल नहीं यहाँ पे। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, सेप्टेम्बर का मंथ है, सनलाइट है और उसके कुछ पत्ते भी येलो हो गए हैं। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके जितने भी बीज थे वो पेड़ से नीचे गिर चुके हैं। टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचरिंग चिरप, जो गोल्डफिंच पक्षी है, चिड़िया है, वो हिलाती है। ट्विचिंग हिलाना, चिरप चहचाहट के द्वारा, वो चहचाहट करती हुई आती है और पेड़ को हिलाती है। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, एक पेड़ की किनारे के ऊपर। स्टार्टलमेंट, वहाँ पे शोर शराबा शुरू हो जाता है। देन स्लिक एज अ लिजार्ड, स्लिक, स्लिक मीन्स पतली, लिजार्ड छिपकली, उसको कभी एक छिपकली के समान पतली बोलता है, उसकी तुलना लिजार्ड के साथ की गई है। अलर्ट, चुस्त है, एक्टिव है। अब्रप्ट, एब्रप्ट का मतलब भी चुस्त होता है। तो कहा कि वो बिल्कुल छिपकली जैसी पतली है, चुस्त है, एकदम आने वाली है। शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, वो इस पेड़ की गहनता के अंदर प्रवेश करती है और एक मशीन सी आरंभ हो जाती है, एक इंजन सा आरंभ हो जाता है। चीटरिंग्स, चीटरिंग्स वही चिरपिंग, चेचाने का। ट्रेमर ऑफ विंग्स, वहाँ पर पंखों की एक हलचल शुरू हो जाती है, पंखों की फड़फड़ शुरू हो जाती है, ट्रेमर फड़फड़ाना। एंड ट्रिलिंग्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और पूरे पेड़ के अंदर एक कंपन और एक उत्तेजना पैदा हो जाती है। इट इज़ द इंजन ऑफ अवर फैमिली, और गोल्डफिंच अपने परिवार के लिए एक इंजन का काम करते हैं। जैसे इंजन सभी गड्ढों को, सभी डिब्बों को खींचता है और वही शोर करता है, वैसी स्थिति यहाँ पर गोल्डफिंच की दिखाई है। शी स्टॉक्स इट फुल,
स्टॉक्स भर देना, फुल पूरी तरह से, वो पूरे परिवार को ऊर्जा से भर देती है। देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, फिर उड़ते हुए वो एक फ्लर्ट्स आउट, उड़ कर जाना, एक टहनी के किनारे तक जाती है। शोइंग हर बियर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और वो अपने चेहरे के धारीदार पहचान वाले नकाब को दिखाती है। यानी कि नेचर ने जो गोल्ड फिंच है उसका चेहरा ऐसा बनाया है जैसे उसके ऊपर धारियां सी हैं, चेहरे के ऊपर बियर्ड, बियर्ड मतलब धारीदार, मास्क मुखौटे के रूप में उसका चेहरा लग रहा है और उसके ऊपर धारियां हैं, धारीदार चेहरा है और मुखौटे जैसा लगता है। देन विद इरी डेलिकेट, इरी विचित्र, स्ट्रेंज, डेलिकेट नाजुक सी स्थिति, विशल वो सीटी जैसी आवाज करते हुए, विस्प्रिंग्स कानाफूसी करती है, सी लॉन्चेज अवे वो दूर चली जाती है, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, यहाँ पर इनफाइनाइट मीन्स टुवर्ड्स द स्काई, आकाश की ओर, क्योंकि आकाश जो अनंत है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू द एम्प्टी, सबसाइड्स कम हो जाना, और धीरे धीरे लेबरनम जो है कम, वहाँ पर शांति हो जाती है, उसका शोर कम हो जाता है, एकदम सब कुछ शांत हो जाता है। लेबरनम के बारे में लिखा है यहाँ पे, शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेज, उसकी टहनियाँ नीचे लटकी हुई होती हैं, पीले फ्लावर लगे होते हैं हमेशा, और उसके जो सीड है, बीज, वो पॉइजनस बताए, जहरीले। गोल्डफिंच अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड, एक छोटा गाने वाला पक्षी, विद येलो फीदर्स, पीले पंखों वाला।